भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। यहाँ पर भगवान ने मन बनाया और मन बनाया कि आज गोपियों के मनोरथ को पूरा कर दिया जाए। तो मनोरथ को पूरा करने के लिए उन्होंने बंसी बजाई और बंसी बजा करके श्री राधे निशम्य गीतं तदनंगवर्धनम ब्रजस्त्रियः कृष्णगीतमानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडला। यहाँ पर भगवान ने बंसी बजाई। बंसी बजा करके गोपियों को अनुभव हुआ कि मेरा नाम लेके बंसी बजाई, बंसी से मेरा नाम लिया जा रहा, भगवान मुझे बुला रहे हैं। और जब उन्हें पता लगा कि भगवान मुझे बुला रहे तो सब भाग पड़ी। ठीक है। और यहाँ एक बात और है, जब किसी से मिलने जाए व्यक्ति जिससे बहुत प्रेम करता हो तो उससे अकेले में मिलना ज़्यादा अच्छा लगता है कि चार को साथ में लेके। क्या विचार है? तुम क्या कह रही हो? अकेले में या चार जने साथ? अकेले में। यही बात यहाँ लिखी है। यहाँ पर निशम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, काम भाव को बढ़ाने वाले गीत को सुन करके ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, सारी ब्रज की स्त्रियों जो थीं सारी वो कृष्ण से उन्होंने मन को ग्रहित कर लिया था। भगवान ने मन को पकड़ लिया था। तो आजगमुह सारिक सारिक भाग पड़ी। लेकिन अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, अन्योन्यम माने आपस में, अलक्षित माने छिपाते हुए। क्या उद्यम कि जा कहाँ रही हैं, आपस में बता नहीं रहे हम कहाँ जा रहे हैं। क्यों? हम इसे बता देंगे तो ये भी साथ में लग लेगी, और ये साथ में यदि चलेगी तो ये वहाँ पर जा कर के जब हम बातचीत करेंगे तो ये वहाँ विघ्न बनेगी। तो अन्योन्यम अलक्षितोद्यमा, आपस में बता ही नहीं रहे कि हम कहाँ जा रहे, और जा रही सब, और सब भाग पड़ी। और जब वहाँ पर सब भाग पड़ी तो यहाँ पर बताया गया कि वे क्या क्या बिगाड़ करके आई हैं। दुहंतयो भियो कश्चिद दोहम हित्वा समुत्सुका, कुछ लोग ऐसी थी जो गाय का दूध निकालने गई थी। तो गाय का दूध निकालने वाला एक बर्तन होता है, मिट्टी का होता था। आजकल तो सब बाल्टी, प्लास्टिक की बाल्टी चल गई हैं, पेंट वाली। हाँ, उसी में सब निकाल लेते। पहले मिट्टी का बर्तन हुआ करता था और वो दोहनी कही जाती थी। दोहनी वो कैसी होती थी? घड़े में क्या, घड़े का मुंह छोटा होता है और इसके बाद बर्तन होता है, लेकिन दोहनी का मुंह बिल्कुल ऐसे होता है जैसे सिकोरा होता है ना, ऐसे ही बड़ी सी बनाई जाती। क्यों? अगर जो छोटा मुंह बनाएंगे तो ऊपर गिर के बह जाएगा दूध, और बड़ा मुंह बनाएंगे इधर उधर भी हो गया तो भी इसी में आ जाएगा। तो बड़े मुंह का जो बनाई जाती थे मटका जैसा, वो दोहनी होती थी। तो वो वहीं पर छोड़ाई गौशाला में, बछड़े को खोलाई, भाग आई। सास जान रही कि बहू दूध निकालने गई, बहू पहुंच गई यमुना जी के किनारे। अपयोद सिक्त संजामम अनुद्वास से पराजयो, कुछ गोपियों ने दूध को गर्म करने के लिए रख दिया था, और कुछ गोपियों ने दूध को गर्म करने के अलावा हलवा बनाने को रख दिया था। संजावम अनुद्वास से हलवा बनाया जा रहा था। तो हलवा बना रहे थे, उसको वहीं पर दूध
चूल्हे पर रखा, हलवा कढ़ाई में ही जलता हुआ छोड़ के भाग आई। और कुछ परिवेशंत्यास्तार हित्वा पाए अंता शिशून पया, कुछ पतियों की सेवा कर रही थी, कुछ परोस रही थी भोजन के लिए परोस रही थी। तो उन्होंने वहीं चमचा डाला, उसमें बटलोई में सीधे निकल आई कि हम जाके वहाँ पहुँचे, यहाँ तो खाते पीते रहेंगे दिन भर, भाग आई। और पाए अंत्या शिशून पया, कुछ बच्चों को दूध पिला रही थी, बच्चों को उतारा गोदी से रख दिया और निकल गई। और कुछ शुश्रूषन्त्या पतिन कश्चित, कुछ पतियों की सेवा कर रही थी। और अश्नन्त्योपायस्य भोजनम, कुछ भोजन कर रही थी, वो वहीं छोड़ के भाग आई। और इस प्रकार से उन्होंने सबका सब और लिम्पन्त्यो प्रमृजन्त्यो न्या अंजन्त्या काशलोचने, कुछ लिपाई कर रही थी, कुछ झाड़ू लगा रही थी, और कुछ आँखों में काजल लगा रही थी, और कुछ ऐसे करते करते व्यस्त वस्त्राभरणा कश्चित कृष्णांतिकम ययो, और कुछ मेकअप कर रही थी बैठे बैठे, तो मेकअप हो गया गड़बड़, ध्यान था दूसरी जगह, मेकअप ऐसा गड़बड़ हो गया, ओंठों में लाल लगाना चाहिए वहाँ काला लग गया, आँखों में काला लगाना चाहिए वहाँ लाल लग गया, गले का आभूषण कमर में, कमर का आभूषण गले में, हाथ का आभूषण पाँव में, पाँव का आभूषण हाथ में, पाजेब हाथ में, और बाजूबंद पाँव में। मैंने कह रहा हूँ व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा, वस्त्र आभरण माने होता है जो श्रृंगार का जो अन्य गहने वगैरह, ये सब उल्टे सीधे पहन लिए। और कश्चित कृष्णांतिकम ययु, भगवान के पास चली गई। लेकिन एक बात बताओ, भगवान ने उनको अपनाया, ठीक है, और यहाँ पर बढ़िया ब्यूटीफुल बन के गई थी, एक शूर्पणखा और एक पूतना, इनकी क्या दुर्दशा हुई वो तो सब जानते ही हो। तो ये उल्टा सीधा श्रृंगार करके गई, भगवान ने हृदय से लगाया, क्यों मालूम है? एक बात बताओ, ओरिजिनल चीज यदि हो, ठीक है, मान लो बढ़िया शुद्ध दूध है, ठीक है, और वो किसी वैसे ही जैसे कुछ कम पैसे के पात्र, जैसे कि मिट्टी का कुल्हड़ है, क्या उसकी कीमत, अब लेकिन दूध केसर पड़ा हुआ है, तो मिट्टी के कुल्हड़ में ही जब कोई नहीं, अरे क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ में डाल के पिला तो दो, दूध है बढ़िया है पी लेंगे, मिट्टी के कुल्हड़ में सही। तो ईमानदारी से बताना, मिट्टी के कुल्हड़ से क्या दूध की क्वालिटी ख़त्म हुई? ऊपर का भले ही कम कीमत का है, लेकिन जो अंदर गया वो तो ओरिजिनल है ना। तो भगवान जो है ना, अंदर के क्वालिटी को देखते हैं, ऊपर की नहीं। उन्होंने ऊपर की क्वालिटी बढ़ाई, अंदर गड़बड़ था, इन्होंने ऊपर का गड़बड़ कर लिया, लेकिन अंदर बहुत अच्छा था। और यहाँ पर कह रहे हैं क्या, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि किए हो कुबेश साधु तन मानू, किए हो कुबेश साथ अनुमानु, वे कुबेश साधु सन मानु, जिमि जग जाम मंत हनुमानु, जिमि जग जाम मंत हनुमान। बुरा वेश हो लेकिन अंदर से यदि सज्जन है वो आदरणीय ही होता है। अब एक बात बताओ, बंदर कितना अच्छा लगता देखने में, लगता है? आज हमारा जाने कितना का नुकसान करके चले गए, नहीं अच्छे लगते। लेकिन यदि अंदर साधुता है तो वो बंदर का शरीर भी हनुमान जी के रूप में पूजा जाता कि नहीं? भालू कहीं मिल जाए
अगर जो तुम गाड़ी से जा रहे 4 व्हीलर से, अब आगे भालू मिल जाए तुम्हारी तरफ मुंह करे, वो सच बताना, मुंह में लार बचेगी कि सूख जाएगी? सच बताओ, सूख जाएगी ना? लेकिन वही अगर जो ऊपर से भले ही रीछ जैसे दिख रहे, भालू जैसे दिख रहे, लेकिन अंदर से यदि आत्मा पवित्र है, चित्त पवित्र है, तो वो आदरणीय हो जाता, जैसे जामवंत जी हो जाते कि नहीं? तो यही बात कहा है कि किए कुवेश साधु सन्मानो, साधु जो कुवेश बने बुरा वेश हो तब भी वो आदरणीय होता है। जैसे जिम जग जामवंत हनुमानु, जैसे जामवंत जी रीछ के रूप में है तो क्या हुआ, अंदर से साधु हैं। हनुमान जी वानर के रूप में हुआ तो क्या हुआ, अंदर से साधु हैं। उनकी आज भी पूजा करते हैं, करते कि नहीं? यही है, वेश की पूजा कहीं नहीं है। आजकल संसार में गड़बड़ हुई है तो सिर्फ यही हो गई, क्या? वेश का जो थे, अरे ये तो वैसे ही रहता है। एक बात और बता दे, जो व्यक्ति जितना मेकअप हाई करेगा वो उतना बड़ा पाखंडी होगा। हमारे गुरुजी हैं आदरणीय राम कृपाल त्रिपाठी जी महाराज, ठीक है, अपने आप को कहते कि मैं तो काला काला हूँ। कभी भी उन्होंने कोई मेकअप नहीं किया, जीवन बीत गया, 73 साल के हैं। और जो विद्वत्ता है मैं तो उन्हीं का थोड़ा प्रसाद ले पाया हूँ, समझ गए? क्या विद्वत्ता रही होगी, जिनको तुम बहुत पूजनीय कहते हो। हमारे वे जो टीवी में आते हैं अनिरुद्धाचार्य को, एक बार वो 3 8 पढ़ा रहे थे, मंच पर ही सिखाया, लाला ऐसे मत बोला करो। और मैं भी उस बात को जानता हूँ क्योंकि मैं तो उन्हीं का चेला हूँ, और बिल्कुल गलत बोला था। तब से हमारी श्रद्धा खत्म कि पढ़े लिखे नहीं है। टीवी में भले ही देख लो, ठीक है, तुम जैसन को उल्लू बना दे, ठीक है, हम जैसन को उल्लू बनाओ। तुम तो आंधरे में काना राजा हो, समझ गए? तो तुम लोगों को यदि बना दे, ठीक है। और ऐसा बेतुका शब्द कहा था जिसका ना तो सिर था ना पैर था, समझ गए? वहाँ से समझाया था, आज तक उन्होंने दोबारा नहीं कहा। तभी से श्रद्धा खत्म कि टीवी में आने वाले, टीवी वालों से ही हमारी श्रद्धा खत्म। क्यों? टीवी में आते मात्र पैसा से, विद्वत्ता से नहीं आते। और तुम लोग जानते जो टीवी में आता वही असली कथाकार है, बिल्कुल गलत है। ऐसे ऐसे कथाकार, नाम तो नहीं लूँगा यहाँ से, ऐसे ऐसे कथाकार टीवी में 10 साल चले हैं जो 5 क्लास नहीं पढ़े हैं। कितने? 5 क्लास नहीं चले पढ़े हैं, हिंदी नहीं पढ़नी जानते, और 10 साल टीवी में आए हैं। और तुम्हारे हिसाब से वे अच्छे कथाकार होंगे, लेकिन जिस समय विद्वानों की सभा होती है ना, ये परीक्षा मालूम है कब होती? जब विद्वानों की सभा में बैठते हैं ना, तब पता लगता है कि कौन कितने गहरे पानी में। हाँ, तुम जैसे को तो हम कुछ भी पढ़ा के निकल जाए, तुम क्या जानोगे? सही बता दे या गलत? लेकिन पता तो तब लगता है जब सामने वाला भी शेर हो, तब। अब तुम जैसे को कुछ भी पढ़ा दे। तो वे गुरुदेव कहते थे, वे आज भी कोई मेकअप नहीं, बस तिलक लगा दिया, ब्राह्मण परिवार से तिलक लगा लिया, साधारण कुर्ता पैजामा पहन लिया, बस ऐसे उनका जीवन कट गया ऐसे। और प्रोफेसर रहे हैं रंगनाथ, रंग लक्ष्मी महाविद्यालय संस्कृत विद्यालय के, पहले प्राचार्य रहे, फिर प्रधानाचार्य रहे, आज पेंशन पा रहे हैं। और वे कथाकार थे, कभी भी उन्होंने नाटक नहीं बनाया। और जितने टीवी में आते हैं ना, वो बिल्कुल लड़कियां, जिस दिन लड़की का ब्याह होता है, जितना मेकअप उस दिन होता है, उस दिन पर डे उन कथाकारों का वहाँ पर बैठ करके होता है। उनके जाने के पहले 10,000 पर डे का मेकअप होता है उनका, समझ गए? ये मैंने देखा है। तो अब देख लो, जो ऊपर से सजेगा अंदर क्या होगा। अब ऐसे हम हजारों कथाकार बता दें, लेकिन उनकी उन्नति भले ही दिखाई पड़ जाए। लेकिन एक बात और बता दें, असली माल की मार्केटिंग, तुम तो बनिया लोग हो, तुम तो जानते ही हो, असली माल की मार्केटिंग भले ही देर में हो पाए,
पर वो बाज़ार में टिकता कई साल में तक है। सच है कि नहीं? और नकली माल की मार्केटिंग अचानक यदि हो जाए, चौथे दिन प्रोडक्ट ख़त्म। क्यों? उसको कोई पूछ ही नहीं रहा, क्योंकि असली औकात पता लग गई है, कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन असली माल की यदि मार्केटिंग देर में हो पाती है तो मार्केट में टिकता बहुत है। तो असली माल बनो, बहुत दिनों तक टिकोगे। नकली माल बनोगे 4 दिन एकदम वो जैसे घास फूस होती ना, उसमें आग लगा के कितनी देर ताप सकते हो माता? कितनी देर ताप सकते हो? एकदम भर से जला और एक बार ख़त्म, उतने में राख हो गया। लकड़ी जैसा तापना सीखो, जो एक बार आग लगा दो 8-10 दिन तापते रहो। समझ गए? 8-10 सेकंड का तापना नहीं होता है। जाने कितने, तुम तो यहाँ पर रहो, हम तो उस जगह में है जहाँ पर ये मंडी है कथाकारों की। जाने कितने एक ज़माने में खूब चमक गए, 4 साल बाद उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। समझ रहे हो? तो असली माल बनो। गोपियाँ अंदर से असली थी, ऊपर से असली नहीं थी। ऊपर से तो उल्टा सीधा कर लिया था। आजकल नकली चीज़ों में आकर्षण ज़्यादा हो गया। भगवान कभी नकली चीज़ों में आकर्षित नहीं होते। जैसे कि पूतना ने भी बहुत बढ़िया मेकअप किया था और शूर्पणखा ने बहुत बढ़िया मेकअप किया था, नहीं पूछा। समझ गए? और एक 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा मिली थी, उसको जो सम्मान दिया है भगवान ने, वो तो 3 जगह से टेढ़ी थी। क्यों? मन में अपने आप को सोचती मेरी जैसी कुरूपनी कौन होगी, हम जैसे को कौन पूछने वाला, उसके मन में यही रहा होगा ना। लेकिन जिसका कोई नहीं पूछने वाला है, उसका एक ग्राहक है, वह परमात्मा। और जब वो पूछ लेता है ना, तो कूड़ा भी सोने के भाव बिकता है। समझ रहे हो? एग्जाम्पल मुझे ले लो। समझ गए? ये होता है जिसको कोई नहीं पूछता है, उसको वो पूछता है। जिस दिन वो पूछ लेता है, उस दिन कूड़ा कचरा भी सोने के भाव बिक जाता है। तो यही चीज़ है, नकली मत बनो। नकली पाखंड जितना तुम कर लोगे, ये जान लीजिए जब तक चल रही तब तक चल रही रेत की दीवार खड़ी कर चुके हो तुम। और जिस दिन पानी आया सब बह जाएगी, पता नहीं लगेगी कि यहाँ दीवार भी थी। और असली दीवार खड़ी करो ना पत्थर की। समझ गए? तूफान आ जाए तुम्हारी दीवार हिल नहीं पाए, तो ये तभी हो सकता है जब मजबूत होगी। तो जैसे कथाकारों की बात बता मैं, तो कथाकारों के लिए पहले तपस्या करनी पड़ती है, पढ़ाई लिखाई करनी पड़ती है, सब कुछ समझना पड़ता है, बहुत तपस्या लगती है। ऐसे नहीं हारमोनियम बजाना सीख लिया और बस कथाकार बन गए। न सुनो, मूर्ख को उल्लू बनाना बड़ा आसान है, बनियों को डील करना बड़ा कठिन है। बनिया देखता है कि हाँ ये असली है कि नकली। मुझे तो कार्यक्रम मिले थे, हाँ, गणेश्वर में। टोडा के एक हैं सेठ जी अग्रवाल जी, नीम का थाना में रहते हैं। उन्होंने आकर के, उन्होंने नहीं देखा, मैं तो ऐसी पूरी दशा में तो आया था कुंड से नहा के, और नहा के आया, मैं बैठ गया। एक ऐसे ही ढोलक वाले थे, उन्होंने कहा गुरुजी, फ़ोन किया, गुरुजी बुला रहे हैं कोई। मैं आ गया, अब ऐसे ही ना बाल तो आया ही था, एकदम तेल वेल नहीं लगा पाया। मैं बैठ गया, कहने लगे कथा आप ही करते? मैंने कहा जी। तो आप ही करते हो? जी हाँ। साउंड वाउंड कौन? सब मैंने कहा ऑपरेट हो जाता, बताओ। क्योंकि तुम कहते कहो? मैंने कहा मैं कथा करता हूँ। बताओ कैसे कहूँ मैं कथा करता हूँ? तब उन्हें विश्वास हुआ कि ये कथा करता है। तय किया गया, जो भी हुआ जैसा भी हुआ। तय होने के बाद फिर कहे कि हाँ ठीक है, हम शाम को बताएंगे। शाम को कब? कथा के बाद। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। और कथा जब हो गई तब बिना कुछ कहे सुने सब कुछ तारीख तय हुई, कार्यक्रम हुआ, A1 क्लास का कार्यक्रम हो गया। ये चीज़ें है। तो सब नहीं, तो बनिया को डील करना कठिन है, वो नकली में नहीं फंसता है। हाँ, बाकी तो फंस जाते नकली में। उन्हें नचाओ कुदाओ ना तो वो कहेंगे कि हमें नींद आ रही है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। और अगर जो बनिए को यदि ओरिजिनल कथा नहीं सुनाई, वो अपने झाड़ेगा, हाथ पर निकल लेगा कि ठीक है, ये तो ठीक है, सुनाओ भगवान का कीर्तन, लेकिन कथा में नहीं डील कर सकते। तो ध्यान रखो, ओरिजिनल माल यदि बनेगा कोई, तो उस ओरिजिनल माल की वैल्यू ज़्यादा है, आयु ज़्यादा है। यहाँ पर गोपियाँ जो थी अंदर से तो बहुत बढ़िया थी, बाहर से उनका मेकअप गड़बड़ हो गया था।
तो बाहर से मेकअप गड़बड़ हो जाने से भगवान को लेने देना नहीं है। और सबको भगवान ने हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके और सारी गोपियों से पूछा। यहाँ पर राजा परीक्षित जी ने एक बात बड़ी सुंदर कही है, कहो तो हम सुना दें। परीक्षित जी कह रहे हैं, एक बात बताओ, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। एक बात बताओ, गोपियों ने परमात्मा को अपना कांत माने प्रेमी जाना है, ना उन्होंने ये जाना कि परब्रह्म परमात्मा है, ना उन्होंने ये नहीं जाना। उन्होंने तो सिर्फ ये जाना है कि ये हमारे प्रेमी हैं। लेकिन ये बताओ, गुणा प्रवाहो परमता तासाम गुणधिया कथम, और उनका इस संसार से छुटकारा कैसे हो गया, सारे गुणों की समाप्ति कैसे हो गई, और वे ब्रह्ममय गोपियाँ कैसे हो गई, हमें ये बात नहीं समझ में आई। तब यहाँ पर कहा सुखदेव ने, भगवान ने, सुखदेव भगवान कह रहे कि सुनो, भगवान को तुम कैसे भी याद करो, कैसे भी आपका कल्याण होगा ही होगा। एक बात बताओ, आग है कहीं, तुम अगर जो जानबूझ के छुओ तो आग कैसी लगेगी? कैसी लगेगी? गरम लगेगी। और गलती से छू लो तो भी गरम लगेगी। परमात्मा का तुम जान करके स्मरण करो तो भी कल्याण करेगा, अनजाने में स्मरण करो तो भी कल्याण करेगा, और प्रेम से करो तो भी कल्याण करेगा, द्वेष से करो तो भी भगवान कल्याण करते ही हैं। उक्तम पुरस्तादे तत्ते चैत्या सिद्धिम यथा गतः द्विषन्नपि हृषिकेशम किमुताधोक्षज प्रियाः। कहने लगे कि जरा सोचो तो, द्वेष करने पर भी सिद्धिम गतः, द्वेष करने पर भी सिद्धि को प्राप्त हुआ। कौन? कहे कि चैद्य शिशुपाल भगवान की स्तुति कर रहा था कि गाली दे रहा था? हैं? द्वेष करने पर भी शिशुपाल के मुक्ति प्राप्त हो गई, सिद्धिम गतः, सिद्धि प्राप्त हो गई। तो यहाँ तो गोपियाँ हैं, वो तो प्रेम से आई हैं, उनको कैसे नहीं हो सकता? निर्णाम निसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्यवस्थ्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। मनुष्य कैसे भी भगवान का स्मरण करे उसका कल्याण होगा। कह रहे कैसे? कई कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च नित्यम हरौ विदधतो यान्ति तन्मयताम हिते। कहने लगे कि काम से याद करो परमात्मा को तो भी तुम्हारा कल्याण करेगा, क्रोध से, काम से कैसे? जैसे गोपियों ने क्रोध से, जैसे कंस ने याद किया कि नहीं, कल्याण हो गया। और भय, क्रोध से तो शिशुपाल ने याद किया, और भय से कंस ने याद किया। उसको इतना डर था कि पता लगा कि कृष्ण कैसा, कि काला काला है। वो दाल में पड़े हुए जीरे को देख के घबरा, और काला काला जीरा, अरे भगो भगो कृष्ण है इसमें से, ले 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 जा ले। इतना भयभीत था। कौन? कंस। और स्नेहम, स्नेह प्रेम करने से बहुत से भक्तों ने, और ऐक्यम, उनमें इतना चिंतन करते हैं कि परमात्मा और वो भक्त एक हो जाते हैं। सौहृदम एवच, कुछ लोग मित्रता मन सुखा जैसे बना लेते तो भी कल्याण हो जाता, क्योंकि कैसे ना कैसे नित्यम हरौ विदधतो, नित्य ही भगवान का ध्यान करते हैं। यान्ति तन्मयताम हिते, कैसे भी स्मरण किया जाए, भगवान का अच्छी तरह स्मरण करने से वो व्यक्ति परमात्मा में ही लीन हो जाता है। ईमानदारी से बताओ, जब किसी ऐसे व्यक्ति का याद आ जाए जिसने तुम्हें ठग लिया हो, ठीक है, ठग लिया हो बुरी तरह से, और तुम्हें याद आ जाए, तुम बैठे हो अकेले, बिजली है नहीं जो टीवी देख ली जाए, तुम बैठे छत पे हवा ले रहे हो, याद आ गई उसकी, तो अपने आप तुम्हें गुस्सा बढ़ती है कि नहीं? है ना?
फिर गलती से कोई बुला दे तो तुरंत उसी पर खाओ खाओ करके दौड़ पड़े। फिर बाद में वो सता रही तो हमारा लाला है, गुस्सा तो उससे थी, होता है कि नहीं? क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उसका इतना चिंतन किया कि उससे जो हमारा व्यवहार होता था वो समय हमारे ऊपर सवार हो गया, हम तन्मय उसी के रूप में हो गए। इसी को कहते तन्मय हो जाना। तो कैसे भी भगवान का स्मरण किया जाए तो कल्याण होता ही है। एक बार की बात तो मैं उदाहरण दे दे। रामचरितमानस पढ़ने वाले हैं का दे कि नहीं? तुम पढ़ती हो? अच्छा, तो लंका कांड में एक चीज आई है, तुम्हें सुनाते हैं। तो लंका कांड में आया है कि महामुखिया जे पावहि, हे पद गहे प्रभु पाथ चलावहि, हे पद गहे कहीं विभीषण तिनके नामा, कहीं विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा, फल मनुजाद त्रिजानिस भोगी, गति पावई जेहि जाचत जोगी, उमा राम मृदु चित करुणा कर, पयर भावो मोहि तुमिरे निश्चर, देहि राम गति सोजिए जानी, देहि परम गति सोजिए जानी, अति कृपालु को कहु भवानी। यहाँ पर कह रहे हैं कि एक बार की बात, चले गए हनुमान जी और अंगद घुस गए लंका में, और लंका में जाके चढ़ गए छतों पर। वहाँ पर शिखर पकड़े, उखाड़े, फेंके, धमाक से किसी राक्षस के ऊपर लगे, शिखर मर जाए। और जैसे ही हनुमान जी और अंगद देखें कि ये कोई कमांडर है, कोई एसपी है, कोई डीएसपी है, कोई कमांडो है, इनको पकड़े और ऐसे घुमावे फेंक दें तो समुद्र के उस पार, लंका के उस पार रामादल में गिरे जाके, और रास्ते में राधे राधे हो जाएं। और वहाँ पर बैठे हैं विभीषण, वे सबको पहचानते हैं तो नाम बताते हैं, ये दुर्मुद है, ये अकंपन है, ये मनुज आहारी है, ये है। तो यहाँ पर जब नाम बता रहे थे तो देहि राम तिनहु निज धामा, उनको भी भगवान अपने वैकुंठ का बीजा बना बना करके भेज रहे हैं। पार्वती कथा सुन रही थी शंकर जी से, और शंकर जी कथा सुना रहे थे, आपने पढ़ी है तो आपको पता ही है, बार बार उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताही भजन तज भावनाना, आया ना, कई बार उमा आया है। उमा का मतलब हे उमा, शंकर भगवान कह रहे। तो पार्वती जी सुनाई थी कथा, तो उन्होंने कहा, उन्होंने पकड़ के हिलाया शंकर जी को, आंख बंद करके सुना रहे थे भगवान के ध्यान में। तो उन्होंने जब हिलाया कि हाँ क्या हो गया, अरे क्योंकि थोड़ा होश में कथा कहो, क्या हो गया है, खो गए हो क्या कथा में, कि आज भांग लगा ली है, क्या चक्कर है? क्योंकि क्यों, अरे अभी आप कह रहे थे कि हनुमान जी ने, अंगद जी ने वहाँ से फेंके तो लंका पार करके धड़ाम से गिरे आके रामादल में, अब आप कह रहे उनको गति दे दी। तब उन्होंने कहा शंकर जी ने, सुनो तो हैं कैसे? पार्वती जी कह रही क्योंकि खल दुष्ट मनुजाद, मनुष्यों को खाने वाले, द्विज आमिष भोगी, ब्राह्मणों के भी मांस को खा जाएं, गति पावहि जेहि जाचत जोगी, वो गति पा रहे जिसे योगी लोग मांग रहे, आप कैसे कथा सुना रहे हो? सही से सुना भगवान। तो उन्होंने कहा उमा राम मृदु चित करुणा कर,
हे उमा, राम जी का मृदुल चित्त है। करुणाकर माने करुणा माने दया की, आकर माने खान है वे। भले ही बैर भाव मोहे सुमिरे निश्चर, भले ही राक्षस बैर भाव से मेरा स्मरण करते हैं। देहि परम गति सो जिय जानी, अस कृपालु को कहु भवानी। ऐसा जान करके भले ही बैर भाव से मेरा स्मरण तो कर रहे हैं, तो ऐसा भी सोच करके तो दे ही परम गति, उनको परम गति दे रहे हैं। सोचिए जानी, ऐसा जान के क्या कि मेरा स्मरण कर रहे हैं। बताओ, अस कृपालु को कहु भवानी, ऐसा कौन कृपालु है बताओ भवानी जी? तो ये राम है, तो राम जी ही हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर यही बात कही गई। और सुखदेव भगवान भी कह रहे, कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च, नित्यं हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम ही ते। काम से, क्रोध से, भय से, ऐक्यम माने एकाकार हो जाने से, स्नेह सौहृद मित्रता से, नित्यम हरो विदधतो यान्ति तन्मयताम ही ते। और भगवान का स्मरण करने से उनका कल्याण हो ही जाता है। और इस प्रकार से जब सारी की सारी गोपियाँ वहाँ पहुँच गईं, तो वहाँ पहुँची जितनी गोपियाँ थीं, तो वहाँ पर भगवान ने उनका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा, ब्रजस्याना वयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। कहने लगे कि सुनो, आपका गोपियों स्वागत है, आपका क्या करूं जो आपको बहुत अच्छा लगे। लेकिन और ब्रजस्य अनामयम कश्चिद, ब्रज की कुशलता कैसी? आमय कहते रोग को, अनामय कहते निरोगता को। निरोगता का मतलब कुशलता। ब्रज की क्या कुशलता ये बताओ। लेकिन एक बात बताओ, ब्रूत आगमन कारणम, आने का कारण बताओ। एक बात बताओ, तुम्हारी सहेली कहे कि सुनो, हमारे घर में तुम आ जाना 6 तारीख को, हमारे लाला का जन्मदिन है, और तुम पहुंच जाओ मेकअप करके बढ़िया था स्कूटर से, और जाके स्कूटर खड़ा करो, घुस जाओ अंदर। सहेली कहे आइए आइए आइए, आपका स्वागत है, जा 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 जा, इनको आम रस लेके आ जाओ, आम रस भी आ जाए। और इसके बाद पूछे, एक बात बताओ, तुम पधारी कैसे, कैसा लगेगा? बुलाया भगवान ने बंसी से नाम लेके, गोपियाँ पहुँच गई तो कह रहे तुम आई क्यों हो, आने का कारण बताओ। अब सारी गोपियाँ एक दूसरे के मुंह देखने लग गईं। उन्होंने कहा, भगवान ने कहा सुनो, रजन निशा घोर रूपा, रात बड़ी भयंकर है, और घोर सत्व निषेवता, बड़े भयंकर भयंकर प्राणियाँ घूम रहे शेर चीता जैसे। और प्रतियात ब्रज नेह स्थेयम बहु स्त्री भी सुमध्यमा, तुम यहाँ से प्रतियात लौट जाओ, स्त्री को इतनी रात में यहाँ नहीं रहना चाहिए। मिल गया शेर तो तुम्हारा डिनर और कर लेगा, हाँ लौट जाओ। और तुम्हारे माता पिता भाई पुत्र जो भी है सबके सब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि घर में दिखाई नहीं पड़ी तो सब ढूंढ रहे हैं। एक बात बताए, लड़का भाग जाए और अगले दिन आवे, किसी को टेंशन होगी? नहीं होगी। और लड़की यदि शाम को चली जाए और 2 घंटे के लिए ना आवे, क्या होगा घर में? उठा पटक शुरू हो जाएगी कि नहीं? तुम्हारे माता पिता भाई बंधु सब बड़े परेशान हो रहे हैं। जाओ, आपने वन को देख भी लिया है, क्योंकि चंद्रमा की किरणें आ गई हैं, बड़ी अच्छी खिली हुई है। और इसके बाद यमुना जी के किनारे भी देख लिया है, बढ़िया बढ़िया नए नए पत्ते निकले हैं, कमल आदि खिले हैं, देख लिया। इसलिए अब तुम लौट जाओ, बस हो गया, इतना पर्याप्त है, लौट जाओ। और सुन लो, भर्तु शुश्रूषणम स्त्री नाम परो धर्मो यमाया, पति की सेवा करना स्त्री के लिए सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन वो सेवा करने का तरीका क्या है कि अमाया, माया रहित होनी चाहिए सेवा पति की। माया रहित कैसे? अगर जो साड़ी खरीदनी है तब ज़्यादा सेवा करो, और साड़ी जिस दिन खरीद के आ जाए फिर उसे ना पूछो, ये माया की सेवा होती है, समझ गए? और लेकिन केवल प्रेम करना है, जैसे माता अपने बेटे से प्रेम करती है,
2 साल का बच्चा कुछ नहीं कहता, लेकिन उसका समय पर सब चीज़ की पूर्ति करती बिना किसी स्वार्थ से। ऐसी सेवा करना ही माया रहित सेवा होती है। अमायया तद बंधूनाम च कल्याण्या प्रजानाम चानुपोषणम। पति की सेवा करे ये सबसे बड़ा धर्म है, परो धर्मों का है भगवान ने। पति की सेवा करे वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ सास की ससुर की डंडा मारे हैं? हाँ, भगवान ने भी कहा है कि तत् बंधूनाम, सुनो, उनके बंधु भाइयों की भी सेवा करनी है। हे कल्याण्या, हे कल्याणियों, और प्रजानाम चानुपोषणम, जो तुम्हारे बालक बच्चे हैं उनकी भी सेवा करनी है। और एक बात बता दें, पति कैसा भी हो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा, स्त्री पति स्त्री भिन्ना हातव्यो लोके सुभिरपाति की। कहने लगे कि बुरा स्वभाव वाला यदि पति हो, चाहे हो जिसका प्रारब्ध साथ ना दे रहा हो, वृद्ध हो, बूढ़ा हो, जड़ हो और रोगी हो, अधनो पीवा, निर्धन हो, कैसा भी पति हो, लेकिन कैसा भी पति हो उसको कभी त्यागना नहीं चाहिए। स्त्री के द्वारा कभी भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन शर्त ये है कि वो अपातकी पापी नहीं होना चाहिए। हाँ, पापी है तो तुम छोड़ के जाओ, क्योंकि खुद डूबेगा तुम्हें भी ले डूबेगा। लेकिन पापी यदि नहीं है तो कैसा भी पति हो उसका साथ छोड़ना तुम्हारे लिए आदरणीय नहीं है। हाँ, तुलसीदास जी कहते हैं कि वृद्ध रोग बस जड़ धन ही ना, वृद्ध रोग बस जड़ धन, अंध बधिर क्रोधे अति दीना, अंध बधिर। ऐसे हूँ पति कर किए अपमाना, ऐसे हूँ पति कर नारी पाव जमपुर दुख नाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। कैसा भी पति हो यदि अपमान करोगे तो नारी पाव जमपुर दुख नाना, वह स्त्री यमलोक में नाना प्रकार की यातनाओं को भोगती है। इसलिए कैसा भी पति हो, पति को त्यागना नहीं चाहिए। एक बात और सुन लो, एक बड़ी बात काम की भगवान को पता नहीं, हमें लगे वो जमाने में तो ऐसा नहीं होता होगा, अब तो हो ही रहा। खैर, यहाँ पर एक बात और कह दी गई है, लगे हाथ। उन्होंने कहा स्वर्गम अजस्यम च फल्गुकृच्छ्रम भयावहम जुगुप्सितम च सर्वत्र औपपत्यम कुलस्त्रियः। कहने लगे कुलस्त्रियाः, यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस स्त्री का उपपति हो, उपपति जानते हो? नहीं जानते। एक पति वो होता है जिससे रजिस्ट्रेशन होता है, मायके वाले जानते हैं, ससुराल वाले जानते हैं कि तुम्हारा पति कौन है। एक वो पति होता है जिसे तुम जानते हो, वो जानता है, बस तीसरा ना कोई जाने, होता है, उसे उपपति कहते हैं। ठीक है, अगर जो किसी स्त्री का वो वाला पति हो, ठीक है, तो क्या होता है सुन लो, अस्वर्ग्यम नरक की प्राप्ति होती है, अयश्यम बड़ी बेइज्जती होती है गांव में, ठीक है, और फल को थोड़ा सुख मिलता है। नैन मटक्का में कितना सुख मिलेगा बताओ? कभी भी उसको चाट करके प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो तब बुझेगी जब टूटी लगी, मिल जाए पानी पियो तबीयत से। और फल को थोड़ा सा सुख मिलता है, लेकिन कृच्छ्रम भयावहम कष्ट बड़ा भयंकर मिलता है। और क्या होता है? जुगुप्सितम, उसकी निंदा बहुत होती है। च सर्वत्र, चारों तरफ निंदा होती है, घर में नहीं, मोहल्ले पड़ोस रिश्तेदारी, गांव मोहल्ले में, जाति में परजात में भी, सर्वत्र जुगुप्सितम, चारों तरफ निंदा होती है। किसकी? औपपत्य कुल स्त्रियाः, जिसका उपपति हो। औपत्यम कुल स्त्रियाः, जिस स्त्री का उपपति हो उसकी बड़ी दुर्दशा होती है, ध्यान रखो।
चली जाओ तुम लौट के। इस प्रकार से कहा। भगवान ने जब कहा कि तुम जाओ, लौट जाओ, अब गोपियों ने कहा, एक बात बता दें, अच्छा एक बात बताएं, रामचरितमानस में अरण्य कांड के शुरुआत में, प्रारंभ में ही आपने देखा होगा अनुसुईया और सीता का संवाद है। क्या बढ़िया पतिव्रता धर्म की परिभाषा दी गई कि नहीं? उत्तम के यस बस मन माही। पतिव्रता 4 प्रकार की होती, जग प्रतिव्रता 4 विधि अहाई। 4 प्रकार की पतिव्रता होती हैं। कौन कौन? उत्तम के यस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष को नहीं। जो A1 क्लास की पतिव्रता स्त्री होती है वो जानती है मेरे पति के अतिरिक्त कोई भी पुरुष नहीं है। और मध्यम परपति देखें कैसे, मध्यम क्लास वाली जो मीडियम क्लास की होती है वो परपति देखें कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज, जैसे जैसे भैया हों, पिताजी हों और अपना बेटा हो। लेकिन धर्म विचार समुझ कुल रहाई, जो धर्म का विचार करके कि नहीं हमारे घर की मर्यादा चली जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और कुल की मर्यादा को समझ करके जो रह जाती हैं, सो निकृष्ट तीय तृतीयस कहे, वो बहुत नीच क्लास की स्त्री होती है जो केवल कुल की मर्यादा बचाने के लिए अपने सतीत्व को बचा के रखती है। लेकिन एक और होती है, बिनु अवसर जुगाड़ ना लगे, भय तेरे है जो ही लठ बजेगा, इस डर से जो ही जाने नारी अधम जग सोई, उससे ज़्यादा नीच इंसान का, नीच क्लास का कोई नहीं हो सकता है। और पति वंचक पति परपति रति करई, जो पति को धोखा दे करके दूसरे पति के साथ मौज मस्ती करे, तो ऐसी रौरव नरक कल्प सत परई। हाँ बैठ जाओ माता, शांति शांति से बच्चों, शांति बना के रखना है। हाँ, रौरव नरक कल्प सत परई, रौरव नाम के नरक में सैकड़ों कल्प तक पड़ी रहती है। और क्षण सुख लाग जन्म सत कोटि, दुख न समझ ते ही सम को खोटी। थोड़ा सा सुख मिलेगा लेकिन करोड़ों करोड़ों जन्म की दुर्दशा हो जाएगी, इस बात को ना कोई समझे तो उससे ज़्यादा मूर्ख कौन हो सकता है। और जबकि बड़ा आसान तरीका एक बताया है अनुसुईया माता ने, कहने लगे कि बिनु श्रम नारी परम गति लहई, बिना परिश्रम के, बिना यज्ञ करे, बिना नाम जपे, कुछ भी ना करना पड़े और परम गति प्राप्त कर सकती है। पतिव्रत धर्म छाणी छल करई, पतिव्रत धर्म को बिना छल से वो यदि करे तो उसके बड़े आसानी से उसका कल्याण हो जाएगा। और पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई, विधवा होई पाई तनुनाई। कुछ ऐसी होती हैं, पति कहे कि नहीं ये आम है, पत्नी कहे है तुम क्या जानो इमली है, होती हैं कि नहीं? तुमने सुना होगा, हमने देखी हैं। हाँ, मतलब जो कह दिया पति ने उसके उल्टा आचरण करना है तो करना है, उनके खून में भरा हुआ है। तो ऐसी जवानी में ही विधवा होती हैं और दर दर की ठोकर खाती हैं, ऐसा मैंने देखा है। समझ गए? और सहज अपावन नार पति सेवत शुभगत लहत, अरे तो ही प्राण प्रिय राम कहियो कथा संसार हित। सीता जी मैंने तो सिर्फ तुम्हारे लिए, संसार के लिए कथा कही थी, वास्तव में तो ये है कि आपको तो राम प्राण प्रिय हैं, संसार के लिए बड़ा बढ़िया वहाँ प्रवचन है। इन्होंने पढ़ा, इन्हें पता होगा, तुम भी देखो, बड़ा बढ़िया। रामचरितमानस इतना सरल एक ग्रंथ है जो बहुत ज़्यादा ज्ञान दे देता है, लेकिन वो बोलिए गोविंद भगवान की।